फ्रेंड देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जेएसए का वैकेंसी निकाला गया था, किसका? जेएसए का। उसका एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूं आपको। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का 200, पहले तो देखिए 200 से प्लस सीटें निकाली गई थी। पहली बात इसको जान के रखिए। इसमें एग्ज़ाम का डेट कब होगा, सीबीटी डिस्क्रिप्टिव कौन से मोड में होंगे, सिलेक्शन के लिए कितना लाना पड़ेगा, और ये होगा खेल। सुप्रीम कोर्ट जेएसए की वैकेंसी है, सैलरी कितना बनती है, ये सब सारा डिस्कस करेंगे। चलिए हम पेज नंबर 2 पे चलते हैं, वहाँ विस्तार से करते हैं। ठीक है, हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 2 पे। अब देखिए एग्ज़ाम, देखिए संडे के ही दिन होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम संडे के दिन होने वाली है। एक तो 6 अप्रैल का होने की चांस है, दूसरा बाबू नहीं तो 13 अप्रैल का होगा, नहीं हो पाया तो हार्डली 20 अप्रैल को तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, 3 डेट है, आप मान के चलिए फर्स्ट ही डेट में कंप्लीट हो जाना चाहिए एग्ज़ाम को। पेपर का मीडियम कैसा रहेगा? तो पेपर का मीडियम आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सिर्फ इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश मीडियम रहेगा पेपर का। सेकेंड बात, डिस्क्रिप्टिव का मीडियम कैसा रहेगा? ऑल्सो इंग्लिश, ये भी इंग्लिश ही रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? जितना भी सब्जेक्ट होगा, जितना, जैसे 125 नंबर का पीटी होता है तो 125 नंबर का पीटी का 50% मार्क्स चाहिए आपको। मतलब 50% मार्क के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि आपके पास मार्क होना चाहिए कितना? तो होना चाहिए आपके पास 65 प्लस मार्क, पहली बात। दूसरी बात, मिनिमम मार्किंग आप बता ही दिए हैं। टाइपिंग डिटेल क्या होता है? तो टाइपिंग में देखिए, एक जो अखबार का जो होता है ना, न्यूज़पेपर का, उस फॉन्ट से थोड़ा बड़ा फॉन्ट होता है और इस पे ऊपर लिखा रहेगा ऐसे टाइपिंग का, और नीचे जो है यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, स्पीड कितना होना चाहिए? तो मिनिमम तो आपको 30 प्लस चाहिए ही वर्ड। तो आप प्रयास कीजिए कि 50 या 45 आपके पास यदि जो है 40 है तो वहाँ 10 गिर जाता है। वो क्या है कि कीपैड वगैरह की दिक्कत होता है, अब माहौल भी नहीं होता है, खटखट खटखट करते रहता है, ये सब पे भी निर्भर करता है। तो आपको 40 स्पीड अभी है नहीं है तो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मेरिट किस आधार पे बनता है? तो मेरिट बनता है, देखिए पीटी, मेंस जिसको कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव, और तीसरा टाइपिंग, फिर इंटरव्यू, ये हो गया। ठीक है, इसके आधार पे बनता है। अब सैलरी कितना होती है? तो सैलरी बहुत भर के पैसा मिलता है, बोरा भर के पैसा मिलता है, 70K प्लस। लोकेशन पोस्ट कहाँ होगा? दिल्ली, नॉट अदर सिटी, ओनली दिल्ली। लाइफ टाइम जब तक आपका जॉब रहेगा दिल्ली में। वर्कलोड कितना होता है? 9 to 6, 8 घंटा का काम है। संडे सैटरडे ऑफ रहता है? यस, संडे सैटरडे यस ऑफ रहेगा। होली, दिवाली, गर्मी, ठंडा का छुट्टी, यस, ये सब छुट्टी रहेगा आपके पास। बच्चों के पढ़ाने के लिए फैसिलिटी आपको दिया जाएगा वहाँ कोर्ट के द्वारा, और आप बाबू रहेंगे बाबू कोर्ट में, समझे? ये 2000 पहले, इससे पहले कब आया था? 2018 में आया था। उसके बाद फिर अब कब आ रहा है? 2025 में आ रहा है। निगेटिव है क्या? नो। निगेटिव है क्या इसमें? तो नो, निगेटिव के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया गया, इसलिए मान के चलिए नहीं। तो ये सारा सवाल का जवाब आपका हो गया। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी आपके मन में चल रहा होगा ये सभी का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए हैं। जो बात नहीं समझ पाए हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊँगा और आपको समझाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और व्यू बढ़ाइए दोस्तों, और शेयर कीजिए जिससे कि इस बात को सभी को जानकारी हो, तैयारी करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।